तो दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि नंबर्स के अंदर डेटाबेस के लिए यहाँ पे लाख्स में मैं आपको क्रोस बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम लगभग बोल सकते हैं आप 11,122 करोड़ के आसपास था। पिछले साल 9,861 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 11,308 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो कंपनी का टोटल इनकम देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला, जो कि एक अच्छी बात है। यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 9,343 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 8,219 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम 9,412 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे भी देखें तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट का जो अनुमान है कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम के ऊपर है। तो पिछले साल की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 4,471 करोड़ के आसपास था। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 4,903 करोड़ के आसपास, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का जो इंटरेस्ट इनकम है वो आपका 4,907 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम देखें तो साल दर साल क्वार्टर बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे देखें तो लगभग फ्लैट आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मार्केट रिपोर्ट है जो कि आपके सामने आ चुका होगा, उसमें अगर आप गौर करते हैं तो एवरेज अनुमान जो निकल के आता है वो आपका निकल के आता है 5,020 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो जितना मार्केट का एवरेज अनुमान था उससे कमजोर कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं बिलो एस्टीमेट कंपनी का एनआईआई आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 9,363 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 8,173 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का 9,496 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, कंट्रोल में आपको देखने को मिला है। प्रोविजन की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी प्रोविजन के रूप में 1,337 करोड़ गंवाए थे, पिछले साल 722 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो लगभग 1,450 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो कंपनी का प्रोविजन देखें तो साल दर साल डबल होता हुआ देखने को मिला, जबकि क्वार्टरली बेस पे देखें तो यहाँ पे भी लगभग 10% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। मार्केट का मानना भी था कि कंपनी का प्रोविजन लगभग 1,400 करोड़ के आसपास होगा, तो उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। चलिए प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं, क्योंकि प्रॉफिट में आपको बहुत सारा उलटफेर आपको देखने को मिलेगा। पिछले क्वार्टर में 339 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, पिछले साल 724 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 304 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 58% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल, जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 10% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो इस क्वार्टर में गिरता हुआ देखने को मिला है, साल दर साल क्वार्टर दोनों। हालांकि मार्केट का मानना भी था कि कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आएगी, लेकिन थोड़ा ज़्यादा गिरता हुआ देखने को मिला, क्योंकि जो एवरेज अनुमान निकल के आ रहा है, मार्केट एस्टीमेट आपके सामने होगा, एवरेज अनुमान जो निकल के आ रहा है वो आपका निकल के आ रहा है 340 करोड़ का। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे कमजोर कंपनी का प्रॉफिट भी आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के एनपीए क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो ग्रॉस एनपीए की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का ग्रॉस एनपीए 1.88 था, अभी देखें तो 1.87 के आसपास आता हुआ देखने को मिला, जो कि पिछले क्वार्टर में 1.94 के आसपास था। जबकि नेट एनपीए देखते हैं तो नेट एनपीए कंपनी का 0.60 पिछले साल था, जबकि अभी देखें तो 0.53 के आसपास है, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.52 के आसपास है। तो नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए आपको संभलता हुआ देखने को मिल रहा है, जबकि मार्केट का अनुमान था कि थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पे बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर कमजोर कहेंगे आप, क्योंकि जितना मार्केट का अनुमान था नेट इंटरेस्ट इनकम को लेकर उससे कमजोर कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम आता हुआ देखने को मिला। प्रॉफिट के अंदर बड़ी गिरावट है, मार्केट को उम्मीद भी थी कि गिरेगा अच्छा खासा प्रॉफिट, लेकिन बिलो एस्टीमेट कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।